जय हिंद बच्चों। कक्षा 12वीं हिंदी विषय में जो भी आपको ध्यान देना है परीक्षा देते समय और जैसा आपको लिखना है उस संबंध में कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं प्री बोर्ड फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपने दिया और उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न पत्र भी 80 अंकों में बनना है, वही आएगा। और जरा सा भी अपने आप को ये नहीं समझना है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि हम लोगों ने लगभग सब कुछ पढ़ा ही है, भले ही कोरोना काल रहा हो। और यदि आपको कहीं कोई समस्या भी आती है तो मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। बस आपको पढ़ना है, अपनी तैयारी सही करनी है, सही रखनी है और जैसा हम लोग आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं उसी का आपको अनुकरण करना है। तो सर्वप्रथम 10 अंकों का MCQ या अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक लाइन लिखने के लिए भी या एक शब्द लिखने के लिए भी। अपठित गद्यांश, प्रथम प्रश्न आप लोगों का अपठित गद्यांश से होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ सकते हैं या अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहा गया है, परंतु मुझे यह उम्मीद है कि बहुविकल्पीय प्रश्न ही दिए जाएंगे। तो गद्यांश को पढ़ करके बहुविकल्पीय प्रश्नों को करना मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है। हाँ, कुछ उत्तर आपको सटीक हूबहू नहीं मिलते हैं, आपको उस कॉन्सेप्ट को, उसके थीम को, उसके मुख्य विषय को समझना पड़ता है। तो डायरेक्टली आपको उत्तर हो सकता है कि ना मिले, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर देते समय बहुविकल्पीय प्रश्नों का इस बात का भी ध्यान देना है कि सबसे अधिक उचित उत्तर कौन है, सर्वाधिक सही उत्तर कौन है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो प्रश्नों में, दो उत्तरों में ऐसा लगे विकल्पों में कि यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपठित गद्यांश में जरूर निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके लिए कुछ कठिनता प्रस्तुत करें, तो उस पर आपको ध्यान देना है कि उन प्रश्नों के थीम को समझना है, उसका उत्तर पूरे गद्यांश में से कहाँ से निकल के आता है, यह आपको ध्यान देना होगा। अब बात आती है, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे अथवा भी रहेगा, तो जो आपको सरल लगे, जो आपको सही लगे और जो 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है पहले पढ़ने को, उस पर निश्चित रूप से आप ये गौर कर लेंगे, यह निश्चित कर लेंगे कि मुझे कौन सा करना है, पहला करना है अथवा वाला करना है। तो जो आपको सही और सटीक लगे, इसके अधिकतम उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकें, जो बात आपको अच्छे समझ में आ सके, उसी का उत्तर दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रथम है हम उसी को करें। फिर बात आती है अपठित काव्यांश की, जो 5 अंकों का प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न एक अंकों का होगा। कविता को समझने में थोड़ी समस्या होती है क्योंकि वो गद्य नहीं है, वह काव्य है और काव्य में लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग होता है, काव्य में प्रतीकों का प्रयोग होता है, बिंबों का प्रयोग होता है, भाव समझे जाते हैं, उसके अर्थ नहीं होते, भावार्थ होते हैं। तो कविता के भाव को अच्छे से आपको समझना है और समझने के पश्चात ही बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभिधा, लक्षण और व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग करके हम कविता के अर्थ को समझ सकते हैं, तो इस बात को हमेशा आप दिल दिमाग में रखेंगे। अपठित काव्यांश में भी आपको अथवा मिलेगा, तो इसमें भी जो आपको सरल और सही लगे, जो आपके लिए लगे कि हाँ इसके सारे प्रश्नों को मैं कर सकता हूं, तो वही आप चूज करिएगा, वही आप चयन करिएगा। प्रश्न 3 खंड ख, यहाँ आपको 5 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम से होंगे। तो जहां भी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, इसके लिए आपको एक लाइन पढ़ना होगा, जिस बात को मैं कई बार आपसे कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए आरोह हो, वितान हो या अभिव्यक्ति और माध्यम हो, आप हाइलाइटर लेकर के, पेंसिल लेकर के अंडरलाइन करते हुए एक
लाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं से भी कोई प्रश्न आपसे उठाया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का, प्रश्न का 2 अंकों के 3 अंकों के वो तो चल जाते हैं, लेकिन जब तथ्य आते हैं तो वहाँ आपको एक एक पंक्ति समझनी और जाननी बहुत जरूरी है। वह दिनांक भी हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई उम्र हो सकता है, कोई सन हो सकता है, तो आपको याद रखना होगा। तो 5 अंकों का अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न जो आपके सिलेबस में अभिव्यक्ति और माध्यम है, जो पाठ है, उसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार आप खुद से भी जो आपका सिलेबस है उसको भली भांति देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कोई समस्या आती है तो आप उसे पूछिएगा। प्रश्न 4 है, इसमें एक विषय पर रचनात्मक लेख लिखना है। तो विषय पर लेख लिखने के साथ साथ इसमें एक चीज और जोड़ी गई है, रचनात्मक लेख। आपकी रचनात्मकता, आपका क्रिएशन देखा जाएगा कि जैसे कोई नाटक लिखता है मौलिक होता है, कहानी लिखता है तो मौलिक होता है, कोई उपन्यास लिखता है तो मौलिकता होती है, या कोई कविता लिखता है तो उसमें अपनी खुद की मौलिकता होती है। तो रचनात्मकता तभी आती है जब उसमें मौलिकता होती है, स्व की रचना। तो कुछ आप ऐसा उसको लिखिए जिसमें इंटरेस्ट भी हो, जिसमें रचनात्मकता उसमें झलके कि हाँ इसमें आपने कुछ किया है, अपनी तरफ से आपने कुछ किया है। तो जैसे मैंने दिया भी था, इतिहास का वह दिन जिसे हम जी सकते हैं। तो आपने कोई ऐसा दिन ले लिया जिसको आप याद करते हो और उस दिन को पुनः जीना चाहते हो, तो किस भाषा का आप प्रयोग करेंगे, ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए और जो थीम आप लेकर के चलें वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। काशी यात्रा एक दिया गया था, या पहाड़ी जनजीवन, मान लीजिए पहाड़ी जनजीवन ही है, तो ऐसा रोचक और ऐसी रचनात्मक रचना कीजिए कि पढ़ने वाला एक भी लाइन छोड़ ना पाए, क्योंकि यह 5 अंकों का होगा। तो यह निश्चित रूप से विस्तृत उत्तर ही है और इससे छोटा लिखने का प्रयास मत करिएगा। 5वां प्रश्न बहुत ही सरल है, आप लोगों के लिए होना भी चाहिए। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, आज 12 में है आप अभी इस वर्ष। तो हमेशा आपने पत्र लिखा है, कहीं औपचारिक पत्र तो कहीं अनौपचारिक पत्र आपने पढ़ा है। तो यहाँ औपचारिक पत्र आपके पाठ्यक्रम में है, तो उसे कई बार आपसे हम लोगों ने अभ्यास भी कराया है। तो वैसे ही आपको पत्र लिखने हैं और पत्र का जो फॉर्मेट है वो आपको बताया ही गया है, कुछ उसमें आपको छोड़ना नहीं है। दिनांक लिख करके दिनांक लिखना है, ऊपर अपना पता लिखना है, फिर उसके बाद जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, था विषय लिखना है, और फिर उसके नीचे महोदया सम्मान करके आप पत्र प्रारंभ करेंगे। और पत्र के अंत में आने के बाद धन्यवाद, फिर भवदीय के नीचे आप क ख ग लिखेंगे, अपना नाम मत लिखिएगा। फिर आती है बात कविता कहानी, जो कविता कैसे बनती है, कहानी कैसे बनते हैं, नाटक की बात की जाती है। तो कविता कहानी और नाटक जो आपके अभिव्यक्ति और माध्यम में है उससे बड़े प्रश्न बनेंगे, 3 अंकों के और 2 अंकों के। तो 3 अंकों के 2 अंकों के जैसे इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, कविता कैसे बनती है स्पष्ट कीजिए, या बिंब को कविता का प्राण क्यों कहा जाता है, या 3 अंकों का प्रश्न आपको दिया भी गया था। या जैसे 2 अंकों के प्रश्न में नाटक में समय के बंधन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, या एक अच्छे नाटक की कौन कौन सी विशेषता होती है। तो नाटक, कहानी और कविता, इसमें जो अभिव्यक्ति और माध्यम जो बातें उसके लिए, उसकी विशेषताओं के लिए, लक्षणों के लिए लिखी गई हैं, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यह आपके MCQ में भी, बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आ सकता है और बड़े उत्तर लिखने के लिए भी आ सकता है। तो एक छोटा सा नोट्स आपने बनाया ही होगा, अगर नहीं बनाया तो बना लीजिएगा, जिससे कि आपको लिखने में भी आसानी हो और एक भी अंक आपका कटने ना पाए। इस बार बहुत संभावना है कि आप 100 में 100 अंक ले आ सकते हैं, बहुत अधिक संभावना है। फिर फीचर की बात है, समाचार की बात है, तो फीचर की विशेषताएं क्या है, फीचर कैसे लिखे जाते हैं, समाचार, तो ये सब 3 अंकों के और 2 अंकों के इस प्रकार से भी एक प्रश्न होगा। आलेख से भी कोई आलेख आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है, तो फीचर और आलेख में क्या अंतर होता है इसको मैंने आपको स्पष्ट ही किया है पहले भी। और जो माध्यम है, मीडिया है, समाचार के ककार है, उल्टा पिरामिड शैली है, ये सारी चीज़ें एक बार फिर से आप लोग एक नोट्स बना लेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत उपयोगी होगा। फिर बात आती है कि वितान और आरोह से। तो आरोह से 10 अंकों का एक प्रश्न
10 अंकों का प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। आपके पाठ जो सिलेबस में है, जो पाठ्यक्रम में है, उसे एक एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ डालिएगा। कुछ भी छूटे ना, क्योंकि MCQ है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपसे कहीं से भी किसी लाइन से उठा करके, किसी भी पंक्ति से उठा करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को अक्षरशः बातों का पालन करेंगे। फिर विधान से भी 10 अंकों के प्रश्न होंगे। विधान में जो 4 आपके पाठ हैं, उन चारों पाठों से 10 प्रश्न बनने वाले हैं। इसलिए एक एक लाइन, चाहे एंट्रेंस की डायरी हो, चाहे अतीत में दबे पाँव हो या जूझ हो, तो आप निश्चित रूप से या आपका जो पहला है किशनदा क्या कहते हैं, किससे क्या बोलते हैं, तो यशोधर बाबू कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से मैंने पढ़ाई की, उनके जीवन में कौन सी घटनाएं घटी, उसे वेडिंग वाले पाठ को आप अच्छे से पढ़ डालिएगा। इन सबसे निश्चित रूप से प्रश्न आने हैं, बहुत सरल प्रश्न होंगे, बस आपको पढ़ करके दिमाग में बातें रखनी है। हाँ, जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, MCQ के लिए, बहुविकल्पी के लिए आपको थोड़े से नोट्स बनाने होंगे, वो कर लीजिए जरूर। प्रश्न संख्या जो 10 है वह आपके गद्य पाठ से भी और काव्य पाठ से भी, काव्य खंड से भी और गद्य खंड से भी वो प्रश्न लिए जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 10 3 अंकों के 2 प्रश्न होंगे, 3 दिए जाएंगे, आपको 2 करने होंगे। और 11 में भी वही बात है कि 2 अंकों के 2 प्रश्न होंगे, जिससे कि भक्ति पाठ हुआ, नमक हुआ, ऐसे तो 3 अंकों के भी 2 प्रश्न और 2 अंकों के भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 अंकों के 2 प्रश्न 6 और फिर 2 अंकों के 2 प्रश्न 4, 10 अंकों का यह हो गया। प्रश्न संख्या अगर हम 12 देखते हैं तो यहाँ काव्य से 3 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर वही 2 अंकों के 2 प्रश्न, तो 6 और 4 10 अंकों के। यदि तो गद्य खंड से भी 10 अंक, काव्य खंड से भी 10 अंक, गद्य और काव्य खंड को मिलाकर के बहुविकल्पीय प्रश्न 10 अंक, तो 20 अंक तो यही हो गए। और विधान से 10 अंक, 30 अंक यही हो गए। तो बस यही है आपके पेपर्स किस प्रकार से, आपका प्रश्न पत्र कैसा आएगा और आपको प्रश्नों के उत्तर। जब भी आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिखिएगा तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि तार्किकता के साथ बातों को समझते हुए उसमें व्यर्थ की पंक्तियां न हो, बिल्कुल सटीक लिखिएगा। थोड़ा भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन सटीक हो और बिल्कुल सही हो। तो कहानी की तरफ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी लिखेगा सॉलिड लिखेगा, सटीक लिखिएगा, अच्छा लिखिएगा, अच्छे शब्दावलियों का प्रयोग कीजिएगा। और फिर मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। अगर कहीं किसी प्रश्न में और कोई बात आपको नहीं समझ में आती है या कोई डाउट क्लियर करना है तो मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। और इसी बात के साथ मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूँ और भगवान से भी यही प्रार्थना करूँगा कि आपके निश्चित रूप से जो प्रश्न पत्र हैं हिंदी का है वह बहुत अच्छा हो।